आगे आप श्रवण करेंगे श्री भरत जी के दिव्य चरित्र में। वो कहते हैं, जानहि राम कुटिल करि मोहि, जानहि राम लोग कहे गुरु साहिब भले से हमको सभी लोग कुटिल कहे, गुरुद्रोही कहे, लेकिन मेरी स्थिति क्या है? त्रिवेणी से मांगते हैं, सीताराम चरण रति मोर, सीताराम अनुदिन बढ़ो अनुग्रह को, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह को, अनुग्रह। ये प्रेम है। प्रेम में कभी मांग नहीं होती, याचना नहीं होती। प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है, सिर्फ देना होता है। ठाकुर मैं आपको प्रेम करता रहूं, आप करो ना करो, मैं आपको प्रेम करता रहूं। निवेदन आपसे करो, लोग तो कहा करते हैं, तुझे प्यार करते मेरी उम्र बीत जाए। भगवान से कहना चाहिए कि ठाकुर आप मुझसे प्रेम करो ना करो, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता रहूं। ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराना भगवान के निमित्त। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तो तेरी बाजुओं में आए।
झुके सर यही मेरी बंदगी है। और तुझे इस कदर मैं चाहूं, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए। तुझे इस कदर मैं चाहूं, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जाए। कुछ प्यार करते मेरी उम्र बीत जाए। प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। और मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए तो तेरी बाजुओं में आए। कुछ प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मेरी उम्र बीत जाए। मेरी उम्र बीत जाए। मेरी उम्र बीत जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव स्वरूपम गुण रहितम कामना रहितम, ये प्रेम का लक्षण है। कोई कामना नहीं है। निवेदन आपसे करूं, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है, वो प्रेम है। मनु जी महाराज तपश्चर्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष बीत गए, भगवान नहीं आए। तपस्या छोड़ करके चले थोड़े गए, बल्कि उर अभिलाष निरंतर होई। निरंतर भगवान से मिलने की हुक बढ़ती जा रही है। एक दिन तो आएगा, देखिए नयन परम प्रभु सोई। कभी न कभी तो ठाकुर का दर्शन होगा। तपश्चर्या और आगे बढ़ी। अब तो मनु जी महाराज ने जल का भी परित्याग कर दिया। यही विधि बीते वर्ष खट सहस्वारी आहार। और संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। अब तो जल पीना भी बंद कर दिया। अब कैसे तपस्या कर रहे हैं? समीर आधार, हवा पी करके ठाकुर जी की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में कहीं कोई कमी नहीं, भगवान से मिलने की ललक में कहीं कोई कमी नहीं। एक बार की बात बताऊं, एक बार दो व्यक्ति गए जंगल में तपस्या करने के लिए। एक व्यक्ति इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था और एक व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। दोनों तपस्यारत थे, दोनों भगवान से मिलना चाहते थे। दैव योग से देवर्षि नारद जी का आगमन उस जंगल में हुआ। दोनों भक्तों ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया है और नारद जी से कहा कि प्रभु आप तो हमेशा भगवान से मिलते रहते हो, जाकर के भगवान से पूछना कि भगवान हमें कब मिलेंगे। ठीक है, हम पूछ करके आएंगे, बताएंगे। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से कहते हैं प्रभु ये दो भक्त आपके वहां पर जंगल में बैठे हुए हैं, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। दोनों ने पूछा है कि आप उन्हें कब मिलोगे। तो भगवान ने ऐसे मनोविनोद में कह दिया कि उन लोगों से जाके कह दो कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तपस्या करोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। नारद जी आए और जब नारद जी आए तो दोनों ने फिर प्रणाम किया। महाराज आपने हमारा संदेशा भगवान से कहा था। भगवान ने क्या कहा? देवर्षि नारद जी ने कहा कि भैया भगवान ने तो ये कहा है कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है
उतने वर्षों तक अगर तपस्या, उस वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने वर्षों तक अगर कोई तपस्या करेगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। जैसे इतना सुना, इमली के वृक्ष के नीचे जो बैठा था तपस्या करने, वो तो नाचने लगा। भगवान मिलेंगे ना, पक्का भगवान मिलेंगे, बोला है अवश्य मिलेंगे, कहा बिल्कुल मिलेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे जो बैठा था वो तो तुरंत माथे पर हाथ रखा, उसने कहा कि पीपल में पता नहीं कितने पत्ते हैं, इतने वर्ष तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, चलो छोड़ो, भगवान को मिलना नहीं था तो ऐसे बहाना बना रहे। पीपल वृक्ष के नीचे वाला तपस्या छोड़ करके चला गया और इमली वृक्ष के नीचे जो था ना वो तो नाच रहा है। ठाकुर जी ने कहा है मिलने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आनंद विभोर है, तब तक भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। एक चला गया और आपने कहा था कि पत्तियां जितनी उतने वर्षों तक तपस्या करेंगे तब मिलेंगे, तो अभी तो तपस्या शुरू ही हुई है। भगवान ने कहा भैया भावना की बात है, ये सच्ची भावना से मुझे प्राप्त करने के लिए बैठ करके तपस्या कर रहा था, मुझे प्राप्त करना चाहता था, और वो सिर्फ देखा देखी में आकर के वो भी तपस्या करने के लिए चला आया। उसे मेरे प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए तो चला गया, और इसे मेरी सत्ता पर पूर्ण विश्वास है। प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। भगवान मंजूर करता है, अगर दिल की पुकार हो ना तो ठाकुर आता ही आता है। मनु जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे, अब तो वायु पी करके ठाकुर जी की तपस्या कर रहे, तपस्या से विरत नहीं हो रहे। और एक दिन आया ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आते हैं मनु जी महाराज के पास, और सिर्फ आते ही नहीं है, प्रलोभन भी देते हैं। मांगहु वर बहुभांति लोभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चला। बार बार कहते हैं भैया वरदान मांग लो, और एक बार नहीं आए, कई बार आए भी हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि मनु समीप ये बहुबारा, मनु समीप मांगहु वर बहुभांति लोभाए, मांगहु परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान शिव आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, फिर भी आंख तक नहीं खुलती, बार बार प्रलोभन देते हैं। हो सकता है ब्रह्मा जी ने कहा हो कि भैया ब्रह्मलोक ले लो लेकिन आंख खोलो। हो सकता है शिव जी ने कहा हो कि भैया शिवलोक में तुम्हें देता हूं, आंख खोलो, तपस्या से विरत हो जाओ, वैकुंठ ले लो, लेकिन नहीं।
मनु जी महाराज की आंखें नहीं खुलती, उनको तो बस एक से काम है, जिनसे आप लोगों को शक्ति मिलती है, मुझे सिर्फ उन्हीं का दर्शन करना है और किसी का नहीं। मुझे उस परम तत्व का दर्शन करना है जो निर्गुण निराकार है। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, जो बिना पांव के भी गति कर लेता है, जो बिना कानों के भी सुन लेता है, जो बिना हाथों के भी कर्म कर लेता है, जो बिना आंखों के भी देख लेता है। उस परम तत्व का दर्शन मुझे चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वो निर्गुण निराकार भी ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई और भगत हेतु लीला तनु गई। वो निर्गुण निराकार भी सगुण साकार बनता है अपने भक्तों के लिए। और अगर ये सत्य है तो मेरी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। अब ये त्रिदेव तो चले गए, भगवान की आकाशवाणी प्रकट होती है। भगवान कहते हैं, मागु मागु वर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। और जैसे ही भगवान श्री राम की वाणी कानों में गई ना, आंख अपने आप खुल गई। अभी राम जी नहीं आए, राम जी की वाणी सिर्फ आई है। ध्यान से सुनना, सिर्फ राम जी की वाणी आई है। और वाणी का चमत्कार, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबई भवन्ते आए। सारा शरीर बिल्कुल चमकने लगा। तपस्या करते करते दशा क्या भई थी, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। हड्डियों का ढांचा सिर्फ शेष बचा था। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। और भगवान श्री राम की सिर्फ वाणी आई कानों में, तो उसका प्रभाव क्या हुआ, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। ऐसा लग रहा है मानव अबई भवन्ते आए, अभी अभी भूमि से चले ही आ रहे। आंखें खुल गई, इधर उधर देख रहे हैं, बार बार कान में आवाज आ रही है, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु जी महाराज ने धीरे से कहा, सरकार वरदान मांगने को तो बोल रहे हो, लेकिन किससे वरदान मांगू? अरे कोई देने वाला दिखे तब तो वरदान मांगू, हवा में वरदान मांग लो? कोई देने वाला दिखेगा तब तो। भगवान ने कहा, मनु हम तो ऐसे ही हैं, हम निर्गुण निराकार हैं। बिनु पग चले सुनई बिनु कहना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। मेरा स्वरूप तो ऐसा ही है। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप ऐसे ही हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप वैसे भी हैं। वैसे कैसे हैं? कहा आप ऐसे भी हैं कि अपने भक्तों के मन के अनुरूप रूप धारण करके उनको दर्शन देकर के कृतार्थ करते हो। भगवान ने कहा, अच्छा तुम अगर ये जानते हो तो भैया बताओ ना मैं किस रूप में आऊं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे अवतार हैं, न जाने कौन सा रूप तुम्हें पसंद हो। अगर तुम कहो तो मछली भगवान के रूप में सामने आ जाओ। मनु जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं। कहा फिर कच्छप रूप में दर्शन करना चाहोगे? कहा नहीं। बारह रूप में ना, नरसिंह रूप में आ जाओ। मनु जी ने कहा महाराज नरसिंह रूप का दर्शन करने की क्षमता मेरे पास नहीं है, कोई दर्शन नहीं कर सका। सभी लोग भाग गए थे, लक्ष्मी जी भाग गई थी नरसिंह रूप देख करके, तो मैं कैसे उस दर्शन को कर सकता हूं? अच्छा कौन सा रूप तुम्हें अच्छा लगता है? तो मनु जी महाराज कह रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप जही कारण मुनि जतन कराही, जही जो
भूषुंडी मन मानस हंसा देखहि हम सो रूप भरी हो देखहि कृपा करहु प्रणतारती हो कृपा करहु प्रणतारती मोचन कृपा करहु प्रणतारती मोचन। मनु जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे तो उस रूप से प्रेम है जिस रूप की आराधना भगवान भोलेनाथ किया करते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही। और उस रूप से मुझे प्यार है जो भूषुंडी मन मानस हंसा। जिस रूप की आराधना काकभूषुंडी जी किया करते हैं। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, शिव जी और काकभूषुंडी जी किसकी आराधना किया करते हैं? राम जी की। मानो मनु जी कहना चाहते कि प्रभु मुझे राम रूप का दर्शन आप करा दो, अन्य किसी रूप से मुझे नहीं लेना है, राम जी के रूप का दर्शन करा दो। और इतना सुनना था कि भगवान राम जी के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट होते हैं। बड़ी दिव्य झांकी है ठाकुर जी की। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान श्री राम कैसे हैं? 3 उपमाएं दिया है गोस्वामी जी ने। नील सरोरुह, राम जी कैसे? नीले कमल के समान है। एक ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि वो ये नीला कमल तो बड़े मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और अगर नीला कमल किसी व्यक्ति ने न देखा हो तो फिर वो भगवान की अंग कांति कैसी है कैसे जान पाएगा? तो अच्छा नीला कमल कम लोगों ने देखा है, तो दूसरी उपमा दिया नीलमणि। भगवान की अंग कांति नीलमणि के समान है। तो एक ने बाबा से कहा बाबा ये नीलमणि तो और भी दुर्लभ है, ऐसी कोई उपमा दो जिसको हर आदमी देख सके। तो गोस्वामी ने तीसरी उपमा दिया नील नीर धर श्याम। भगवान की अंग कांति कैसी है? कहा नीले नीले मेघ के समान, नीले नीले आकाश के समान। सभी लोग खुश हो गए, प्रभु ये तो सबने देखा है, अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सबने देखा है नीला नीला मेघ। भगवान श्री राम वैसे ही है, वैसी अंग कांति। कितने सुंदर है ठाकुर जी। काला जय तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। एक एक अंग की सौंदर्य की तुलना में अगर करोड़ों करोड़ों अनंग को कुर्बान कर दिया जाए, करोड़ों कामदेव को कुर्बान कर दिया जाए, तो भी भगवान की सुंदरता की तुलना नहीं की जा सकती। इतने सुंदर है ठाकुर, बहुत सुंदर है। जैसे ही भगवान श्री राम को देखा है, साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान ने मनु जी से कहा है कि मनु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मनु जी महाराज का शरीर कंपायमान है। मनु जी महाराज ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मुझे क्या चाहिए?
कहा मांगो, निसंकोच होकर के मांगो। भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं कि मनु मुझे मांगने आया है, मुझे बेटा के रूप में मनु मांगने आया है। भगवान जानते हैं इस चीज को और स्पष्ट कह भी देते कि संकोच न हो जाए। इसलिए भगवान ने कह दिया, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही। मोही मुझे मांग लो अथवा मुझसे मांग लो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मुझे मांग ले मनु, मैं तेरी गोदी में आ जाऊंगा, तेरा बालक बन जाऊंगा। लेकिन जब मनु को मांगना पड़ा ना तो संकोच कर ही गए। कैसे संकोच कर गए? कहते दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो शक्ति भाव। आपसे सही सही बात कह रहा हूं सरकार, चाहो तुम ही। बहुत ध्यान से सुनना, महत्व की बात। इतने पे रुक जाना चाहिए था मनु को। चाहो तुम ही, मैं तुम्हें चाहता हूं। लेकिन जैसे ही कहा चाहो तुम ही, मन में इतना संकोच आया कि अरे राम जी, जिसकी गोदी में सारा संसार पलता है, क्या वो मेरी गोदी में आ पाएगा? संकोच हो गया। और जब संकोच हो गया तो क्या मांग बैठे? चाहो तुम ही समान सुत और प्रभु सन कवन दुरा। मैं आपके समान पुत्र की कामना से आपको चाहता हूं। इतना कहने के बाद मनु जी तो रोने लगे कि ठाकुर जी ने मौका दिया था, कहा था कि मुझे मांग लो, और मैंने मांगते मांगते संकोच कर ही लिया। भगवान को मांगने आया था, भगवान के समान मांग लिया मैंने। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मनु की आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, मनु आप सरिस खोजूं कहां जाई, आप सरिस आप सरिस खोजूं कहां जाई, आप सरिस। इसलिए नृप तव तनय भोग में आई, नृप तव तनय नृप तव तनय भोग में आई, नृप तव तनय भोग में। महाराज मनु, मैं अपने समान किसको ढूंढने जाऊं? मेरे समान कोई है नहीं, इसलिए मैं ही तेरा बेटा बनकर के आऊंगा। इतना सुनना था कि मनु जी प्रसन्न हो जाते, नाचने लगते, ठाकुर मेरे मन की बात आपने रख लिया। अच्छा, मनु जी तो प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान आएंगे हमारी गोदी में, लेकिन भगवान श्री राम को अभी टेंशन है। भगवान श्री राम चिंतित है। काहे के लिए चिंतित है? भगवान सोच रहे हैं कि मनु ने 2 वरदान मेरे से मांगे हैं। एक तो इसने हृदय से मुझे अपना बेटा बनाया, अपना बेटा के रूप में मांगा है, और दूसरा इसने मेरे समान को भी मांगा है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान मनु जी की दोनों इच्छाएं पूरी करते हैं। हृदय की इच्छा थी कि भगवान मनु जी के बेटा बने, और मनु जी ने मांग लिया भगवान के समान को। तो आज ठाकुर जी स्वयं तो मनु के बेटा बनते ही हैं, अपने समान को भी लेके आया है। भगवान के समान कौन है? श्री भरत जी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। भरत जी भगवान श्री राम के बिल्कुल समान है। कभी कभी तो दशरथ जी परेशान हो जाते हैं कि राम जी कौन है, भरत जी कौन है। दोनों एक जैसे। अच्छा, सिर्फ देखने में एक जैसे नहीं है, तात्विक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भरत जी राम जी के समान है। राम जी अगर भगवान है तो भरत जी साक्षात प्रेम है। भगवान के समान कुछ हो नहीं सकता है। भगवान के समान अगर कुछ हो सकता है तो भगवत प्रेम ही हो सकता है। और इसलिए लोगों ने कहा है ना, प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। अंग्रेजी के कवि कहा करते हैं, लव इज गॉड। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। इतना ही नहीं, हमारे संत लोग कहा करते हैं,
प्रेम हरि को रूप है और वो हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दो यूं लसे जो सूरज और धूप। जैसे सूर्य और उसकी धूप, ये कहने में दो हो सकती, लेकिन एक के बिना दूसरे की कोई सत्ता नहीं है। प्रेम देवो भव। भगवान अगर निर्गुण निराकार ब्रह्म श्री राम जी के रूप में विद्यमान है तो प्रेम भी निर्गुण निराकार है, लेकिन भरत जी के रूप में साक्षात प्रेम विद्यमान है। ये हम नहीं कहते, अयोध्या वासियों ने कहा है। अयोध्या वासियों ने भरत जी से कहा है, भरत जी, भरत ही कहा सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। आप भगवान श्री राम के साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं, विग्रह हैं। अच्छा, मान लो अयोध्या वासियों ने कोई भावुकता बस कह दिया होगा, नहीं नहीं, एक संत ने मोहर लगाया है। वो भी कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, जो त्रिवेणी के संगम पर विद्यमान है, भरद्वाज ऋषि। उनके यहां जब श्री भरत जी जाते हैं तो भरद्वाज जी ने कहा कि तुम तो भरत मोर मत ए हो। भरत, तुम मुझे हाड़ मांस की देह नहीं लगते। तुम तो भरत मोर मत ए हो। धरे देह जनु राम सनेहु। धरे देह जनु तुम तो भरत मोर मत एहु। तुम तो भरत हरे देह जनु राम सनेहु। हरे भरद्वाज जी ने कहा कि तुम भगवान श्री राम के साक्षात प्रेम हो। धरे देह जनु राम सने हो। भगवान ईश्वर भी निर्गुण निराकार राम जी के रूप में, और प्रेम भी निर्गुण निराकार श्री भरत जी के रूप में। भगवान श्री राम ने वरदान दिया है कि मनो चिंता मत करो। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, मनु जी महाराज के यहाँ बेटा बेटी नहीं थे क्या, जो भगवान को बेटा के रूप में मांगा है? एक संत का बड़ा प्यारा भाव है, भाई देखो, अक्सर व्यक्ति वही चीज मांगता है जो उसके पास नहीं होती। जो उसके पास होती उसको मांगता नहीं। मनु जी महाराज के पास बेटे तो थे और बड़े सुयोग्य बेटे थे, फिर भी भगवान को बेटा के रूप में क्यों मांगा है? मनु जी महाराज ने बेटा के रूप में इसलिए भगवान को मांगा है। मनु जी महाराज सोचते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मनु जी महाराज सोचते हैं कि आज तक मैंने जो खाया वो अपनी प्रजा को भी खिलाया। मुझे जिस सुख की अनुभूति हुई उसी सुख की अनुभूति हमने अपनी प्रजा को भी कराया है। पहले के राजा बड़े अच्छे होते थे ना, वो इस सिद्धांत पर चला करते थे, जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पहले इस सिद्धांत पर चला करते थे राजा लोग। मनु जी महाराज सोच रहे कि आज तक जो सुख मुझे मिला उसी सुख को मैं अपनी प्रजा को भी प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन आज मेरे जीवन का परम लाभ मुझे मिल गया। मुझे भगवत दर्शन की प्राप्ति हो गई, लेकिन मेरी प्रजा को तो राम जी का दर्शन नहीं मिला है। मेरी प्रजा को राम जी का दर्शन कैसे मिलेगा? अगर भगवान को अपने बेटा के रूप में मांग लूंगा तो अनायास मेरी प्रजा को भी भगवत दर्शन का लाभ मिल जाएगा। मेरी प्रजा भगवान के साथ खेलेगी, कूदेगी, रोज उनका दर्शन करेगी। ऐसे राजा है मनु जी महाराज। वरदान मांगा, शत्रुपा महारानी बगल में खड़ी थी। शत्रुपा महारानी को देख करके भगवान श्री राम ने कहा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। देवी जी आप भी मांग लो। शत्रुपा मैया ने कहा कि जो वरना चतुर मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे पतिदेव ने जो मांगा है वही मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपसे एक शिकायत है। भगवान ने कहा, काहे की शिकायत? शत्रुपा मैया ने कहा कि महाराज आप मेरे बेटा बनोगे ना? क्या बनूंगा?
का फिर मुझे देवी क्यों कह रहे हो, मुझे मां बोलो ना। और सच बताऊं, मां प्रसव वेदना जैसा कष्ट सहन करती है और वो सारा कष्ट समाप्त हो जाता है जिस दिन उसका बेटा उसको मां बोल देता है ना, सारा कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। मां शब्द सुनने के लिए मां तड़पा करती है। भगवान ने शत्रुपा मैया से कहा कि मां, इनको तो पिताजी तब बोलूंगा जब ये दशरथ जी बनेंगे, लेकिन आपको तो मां आज से ही बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूं। और फिर जब बोला है तो मां ही बोला है। कहते मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां तेरे पास अलौकिक विवेक है, मैं तेरा बालक बनूंगा, बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया, मैं बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, मैं तेरा बालक बनूंगा। कब बनोगे? कहा जब आप अयोध्या के महाराज दशरथ होंगे और आप महारानी कौशल्या होगी तो मैं आपका बालक बनूंगा। अभी क्या करें? कामरावती आप चले जाओ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी, तह करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, और होइयों अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। इस प्रकार से वरदान दिया है। पांचवें कारण के रूप में महाराज प्रताप भानु की चर्चा आती है। प्रताप भानु बड़े ही दिव्य जीवन, जो भी धर्म कर्म किया करते हैं सब भगवान को समर्पित कर दिया करते हैं।
जो भी यज्ञ यागादि किया करते हैं, जो भी दान इत्यादि किया करते हैं, वो सब भगवान को समर्पित कर दिया करते हैं। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। दिग्विजय करने के लिए निकले, दशों दिशाओं में उनकी जीत का डंका बज गया। हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो गया। निवेदन आपसे करो, धर्मरुचि नाम के एक मंत्री उनके दिव्य सलाह दिया करते थे। एक दिन की बात, शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते संध्या वेला हो गई। एक वाराह सामने दिखाई पड़ा, एक शूकर दिखाई पड़ा, और वो शूकर वास्तव में नहीं, मायावी था वो। महाराज प्रताप भानु उसके पीछे पीछे अपने घोड़े से गए, बाणों का प्रहार करते थे। शूकर अपने शरीर को बचा लेता था और एकाएक एक कंदरा में जाकर के छिप गया और देखा तो सूर्यास्त हो गया है। नगर से बहुत दूर आ गए, सारे साथी छूट गए। उस गुफा में अंदर गए कि अब रात्रि तो व्यतीत करना ही है। गुफा में गए तो एक कपटी मुनि वहां पर बैठा तपस्या का नाटक कर रहा था। कपटी मुनि जाकर के उसके चरणों में प्रणाम किया है प्रताप भानु ने। सोचा कि कोई तपस्वी है, कोई महाराज जी प्रणाम किया। और जानते हैं वो कौन था? एक हारा हुआ राजा जिसको प्रताप भानु ने परास्त कर दिया था। वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला आया था और प्रताप भानु से बदले की आग में जल रहा था। जटा बढ़ा करके तपस्या करने लगा और जैसे प्रताप भानु को देखा मन प्रसन्न हो गया कि अब मेरे हाथ में ये आ गया है। प्रताप भानु से पूछा कि आपका परिचय? प्रताप भानु ने कहा कि मैं महाराज प्रताप भानु का मंत्री हूं। महाराज आपका परिचय क्या है? आपका नाम क्या है? तो उस नकली महात्मा ने कहा, आदि सृष्टि जब उपजी तब उत्पत्ति भई मोरी, नाम एक तनु मोर नृप, क्योंकि देहन धरी बहु। ये नकली लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी। आदि सृष्टि जब उपजी तब उत्पत्ति भय मोर। जब भगवान ने आदि सृष्टि सृजन किया था तभी मैं पैदा हो गया। सनकादिक से पहले ही थे। सोचना चाहिए था, लेकिन ये भावी है ना, भावी ऐसे ही होती है। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि की कुंद हो जाती है। उस कपटी मुनि ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है। महाराज इस नाम का मतलब? का देहन धरी बहु। एक शरीर जब से सृष्टि हुई है तब से मेरा यही शरीर है, दूसरा जन्म हुआ ही नहीं, नाश हुआ ही नहीं तो जन्म हुआ नहीं, इसलिए मेरा नाम ही एक तनु हो गया। और महाराज मैं आपको जानता हूं, आप प्रताप भानु जी स्वयं हैं, प्रताप भानु के मंत्री नहीं है। चूंकि वो तो पहचानता ही था। अब तो प्रताप भानु का विश्वास और बढ़ गया कि देखो मैंने छुपाया और इन्होंने जान लिया। कपटी लोगों के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो फिर सारा ज्ञान पता नहीं कहां चला जाता है। अच्छा एक बात आपसे निवेदन करूं, दोनों स्थितियां बड़ी विचित्र होती है। अगर नकली का सम्मान कर दिया तो भी फंसोगे और असली का अपमान कर दिया तो भी खैर नहीं। श्रीमद् भागवत में एक असली संत का अपमान कर दिया था महाराज परीक्षित जी ने।
परिणाम क्या हुआ? श्राप लग गया, 7 दिन के बाद मरना है। असली संत का अपमान कर दिया था और यहां पर नकली संत का सम्मान हो गया। परिणाम क्या हुआ? प्रताप भानु को राक्षस बनना पड़ा, रावण बनना पड़ा। हमारे शास्त्र कहा करते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा विवर्जिता त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकालम मरणम भयम। जहां पर अपूज्य की पूजा होती है, जहां पर अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य का अपमान किया जाता है, ऐसे जगह पर 3 चीज होती हैं, अकालम मरणम भयम। अकाल पड़ता है, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं व्यक्ति, और निरंतर भय का माहौल व्याप्त रहता है। यहां पर नकली का सम्मान कर दिया, और सम्मान ही नहीं किया, समर्पित हो गए। एक तनु ने कहा, कपटी मुनि ने कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। देना लेना कुछ है नहीं, लेकिन अब अपनी सिद्धि बतानी कि भाई हमसे वरदान मांग लो, हम ही सब कुछ दे सकते हैं। और इधर महाराज प्रताप भानु भी उसके झांसे में पूरी तरह से आ गए। कह रहे महाराज अब देना ही चाहते तो एक काम करो, जरा मरण दुख रहित तनु। सबसे पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मुझे वृद्धावस्था कभी ना आए। वृद्धावस्था में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है, चलते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता, कुछ देखते नहीं बनता, मोटे मोटे ग्लास का चश्मा लगाना पड़ता है। इसलिए पहला काम ये करो, जरा मरण दुख रहित तनु। वृद्धावस्था हमें ना आवे, और जब वृद्धावस्था ना आवे तो मरना भी ना हो, हमें अमर बना दो। अब संसार है, संसार में मरना तो पड़ेगा भाई। अगर आना है तो जाना भी तो है, जन्म है तो मृत्यु भी तो है। लेकिन मांग रहे हैं, अभी तक अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था, जो भी करते थे भगवान को समर्पित करते थे, लेकिन आज कपटी मुनि के चक्कर में सब कुछ अपने ही लिए। जरा मरण दुख रहित तनु और समर जीते जन कोई मुझसे युद्ध में जीतने ना पाए। इतना ही नहीं, इस धरती पर मैं तब तक शासन करता रहूं, हमेशा मेरा ही शासन बना रहे, और कोई शासन सत्ता संभाल नहीं ना पाए। भाई बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, कोई रोग नहीं होगा, तो फिर एकमात्र राजा हम ही रहेंगे। जरा मरण दुख रहित तन और समर जीते जन को, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होय। राज कलप सत होय, मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं कभी मरूं ना। अच्छा, ये सारी चीजें अपने लिए मांग रहे हैं। अभी तक अपनी प्रजाओं के लिए मांगते थे, और मांगते किसी से नहीं, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते। लेकिन कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए, महान स्वार्थ। उस कपटी मुनि ने कहा कि देखो एक काम करो, आप यहीं विश्राम करो, सुबेरे आप अपने आप पहुंच जाओगे अपने महल में। उसका मित्र एक राक्षस था ना, कल उसको बुलाया और कहा देख भैया, इनको सोते सोते ही घोड़े सहित इनको महल में पहुंचा दो। कपटी लोग चमत्कार भी कुछ कर देते हैं, उस चमत्कार से जो है ना लोग पूरी तरह से उन्हीं के हो जाते हैं। और हुआ क्या, राक्षस ने अपनी माया से प्रताप भानु को उनके महल में छोड़ दिया। और जब सुबेरे उठे
तो देख रहे एक महल में मैं सोया हुआ। कपटी मुनियों ने बता दिया था कि देखो भैया, अगर तुमने ब्राह्मणों को वशवर्ती बना लिया तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान भी ब्राह्मणों को परास्त नहीं कर सकते। भगवान की काट अगर कोई है तो ब्राह्मण की सेवा है। भगवान स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजितोऽजितोऽहम् और विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आज जो कुछ भी है ब्राह्मणों की कृपा से, भगवान श्री राम कहते हैं। इसलिए अगर ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो गए तो फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। एक काम करो, मैं भोजन आकर के बनाऊंगा तुम्हारे भंडार में और तुम सारे ब्राह्मणों को बुलाना। जो भी ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वो तुम्हारे वशवर्ती हो जाएंगे। फिर उन ब्राह्मणों के यहाँ जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो भी तुम्हारे वशवर्ती हो जाएंगे। सारे ब्राह्मण जब तुम्हारे वशवर्ती है तो फिर तुम्हें मरने का कोई भय ही नहीं है। लेकिन मैं ही भोजन बनाऊंगा, तुम्हारे उपरोहित का रूप धारण करके मैं आऊंगा। महाराज प्रताप भानु के उपरोहित को हरण कर लिया और उपरोहित का रूप धारण करके गया है वहां पर। ब्राह्मणों को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, सारे ब्राह्मण आए हैं और सबके सामने जब भोजन परसा गया है ना तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुई? भई रसोई भूसुर मासो। अरे ब्राह्मणों, इस भोजन को ग्रहण मत करना, क्योंकि इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। इतना सुनना था कि सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, श्राप दे दिया। प्रताप भानु, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है, जाकर के राक्षस बन जाओ। प्रताप भानु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? जाकर के जब रसोई में देखा तो वहां न वो कपटी मुनि दिखाई पड़ रहा है, न कोई भंडारा दिखाई पड़ रहा है। आकाशवाणी तो हो गई। ब्राह्मणों ने श्राप भी दे दिया। दोबारा आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, आपने विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया है, लेकिन अब ब्राह्मणों ने श्राप दे ही दिया है तो फिर वो असत्य कैसे हो सकता है? अब तो राक्षस बनना पड़ेगा। परिणामतः प्रताप भानु ही रावण बनता है, अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बनता है और जो धर्मरुचि मंत्री था ना वही विभीषण बनता है। ये भावी है। प्रताप भानु का कोई दोष नहीं था, लेकिन होनी जो होती है ना ऐसे ही हो जाती है। कभी कभी कुछ घटनाओं को होनी के रूप में देखना चाहिए। दोष नहीं है, लेकिन होनी थी सो हो गई। एक और चीज है, प्रताप भानु रावण बनेगा। जो भगवान श्री राम जी के सामने कुछ देर के लिए खड़ा होगा, युद्ध के लिए खड़ा होगा, तो भगवान राम के सामने खड़ा होने वाला इतना तो पुण्य उसके पास होना ही चाहिए कि वो राम जी से दुश्मनी मोल से ले सके। इतना तो पुण्य उसके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये राम जी की लीला है। ये एक रंगमंच है। हम सभी लोग राम जी के परिकर हैं। किसी की कोई भूमिका है, किसी की कोई भूमिका है। भगवान को जब लीला करनी होती ना तो किसी को रावण बना देते, अपने द्वारपाल को ही रावण बना के भेज देते हैं। जय और विजय को भेजा ना, कभी प्रताप भानु को रावण बना लेते हैं। भाई लीला करनी है। रमा है वही राम, लीला उसी, रमा है वही राम, लीला उसी, और यही है परम सत्य जय राम जी की। ये परम सत्य है। ये राम जी की लीला हो रही, हम लोग राम जी के लीला के पात्र हैं। जिसे जो भूमिका मिल जाए उसका निर्वाह करना चाहिए। प्रताप भानु रावण बनता है। तीनों भाई एक साथ तपस्या करने के लिए जाते हैं।
ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो रावण ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुमको कैसे अमर कर देंगे। तो रावण ने कहा कि अच्छा एक काम करो, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीना, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे, हम काहू रावण ने वरदान मांग लिया, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकते, कहा बस एक काम करो और मुझे कोई ना मार पाए, अगर कोई मारे तो या तो मनुष्य मारे या तो बंदर मारे, दूसरा कोई ना मारे। एक ने रावण से कहा रावण तुमने मौत बहुत सस्ती मांग ली, तुमने मांग लिया मनुष्य से मरो, और ये मनुष्य लोक है, कोई भी तुम्हें मार देगा। रावण ने कहा कि हमको बेवकूफ समझते हैं क्या, मैं जानता हूं ये मनुष्य लोक है, लेकिन मैं इतना अत्याचार करूंगा, इतना पापाचार करूंगा कि कोई मनुष्य रहना ही नहीं पाएगा, सबकी मनुष्यता में छीन लूंगा, इसलिए कोई मुझे मार नहीं पाएगा। और हुआ भी वही, भगवान को ही मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। गए कुंभकर्ण के पास और कुंभकर्ण को देखा तो उसका शरीर इतना जबरदस्त, इतना विचित्र ढीला कि ब्रह्मा जी देख करके हैरान हो गए। उन्होंने सोचा अगर ये रोज खाएगा, अगर ये रोज भोजन करेगा तो मैं एक एक बनाऊंगा और इकट्ठा खा जाएगा। इसलिए सरस्वती जी को प्रेरणा दिया कि जाकर के जीवा पे बैठ जाओ। सरस्वती जी जीवा पे बैठ गई और उसने मांगा सारद प्रेरी तासुमति फेरी, सारद प्रेरी माग सिनीद मास खट कैरी, सारद प्रेरी कुंभकर्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी अगर मुझे कुछ देना चाहते हो बस इतना दे दो, मैं 6 महीना तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, भैया तुम जैसे लोग सोते ही रहे तभी अच्छे। विभीषण जी के पास गए, कहते गए विभीषण पास को कहो पुत्र वर मांगो, तई मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, नहीं दे पर रहम सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए, हर्षित मय तनुजा मंदोदरी नामा, नारी परम
साथ तपस्या किया है। विभीषण जी ने क्या मांगा? ब्रह्मा जी अगर मुझे कुछ देना चाहते तो बस इतना दे दो कि मेरी भक्ति भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में निश्चल बनी रहे। ब्रह्मा जी तीनों भाइयों को वरदान देकर के वहां से जाते हैं। रावण ने मैदानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया है, दोनों भाइयों को भी विवाहित किया है, लंका को अपनी राजधानी बनाया है और हर तरफ अत्याचार प्रारंभ हो गया। ऐसा विचित्र अत्याचार, ऐसा विचित्र पापाचार कि कहीं भी यज्ञ होता था तो रावण अपने सैनिकों को भेज करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया करता था। कभी मन हुआ तो स्वर्ग पर चढ़ाई करने चला गया, और स्वर्ग पर जब चढ़ाई करने के लिए जाता है ना तो सारे देवता तुरंत स्वर्ग का सिंहासन खाली करके भाग जाते हैं। रावण की स्थिति क्या है? रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तक्यो मेरु गिरी खोहा। चलत दशानन डोलत अवनी। जब दशानन चला करता था धरती हिला करते थे, सारे देवी देवता सब संत्रस्त हो जाते हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, धर्म सुनय नहीं काना। सो बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोग इतने लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं और आयोजन समिति कथा भी आयोजित कर ले रही है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब रावण था ना तो जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगी लगावही। जहां जहां भी यज्ञ होता था ऐसे ऐसे गांव के गांव आग में जला करके स्वाहा कर दिए जाते थे। निवेदन आपसे करो, जब पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हुई तो ब्रह्मा जी के पास गई, गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी जाकर ते दासी सो अविनाशी, हम रहु तोर सहाय। हम सभी की आश्रय सिर्फ एक है, भगवान है। चलो उन्हीं से प्रार्थना करें। सभी लोग जाते हैं भगवान के पास। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान इस समय कहां मिलेंगे। एक ने कहा कि भगवान इस समय वैकुंठ में मिलेंगे। एक ने कहा नहीं नहीं, भगवान वैकुंठ में इस समय नहीं होंगे, क्षीर सागर में होंगे। निर्णय नहीं कर पा रहे। तब तक भगवान भोलेनाथ ने एक बात कही। पार्वती जी को कथा सुना ने भोलेनाथ से पार्वती मियां ने पूछा कि प्रभु आपने भी कुछ कहा? जब मुझसे पूछा गया तब मैंने कहा। तेई समाज गिरिजा में रहे हो, तेई समाज गिरिजा, तेई समाज गिरिजा में रहे हो, तेई अवसर पाई बचन एक कहे हो, अवसर पाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट प्रेम ते प्रगट हो प्रेम ते प्रगट हो भगवान शिव ने कहा कि देवी उस समाज में मैं भी था,
जब अवसर मिला तो मैंने भी एक बात कही। भोलेनाथ ने क्या कहा? भोलेनाथ ने कहा कि देखो, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर ठाकुर जी ना हो। आवश्यकता प्रेम की है। आप ऐसे समझो, हम सभी लोग जानते हैं धरती के नीचे हर जगह पानी ही पानी है। आप जहां भी खोदोगे पानी निकलेगा, लेकिन अब 5-5 फावड़ा 50 जगह मारो और सोचो पानी निकल जाए, संभव है क्या? नहीं निकलेगा। पानी कब निकलेगा? जब एक ही जगह लगातार प्रयास करते जाओ, लगातार प्रयास करते जाओ, वहीं से पानी का शोता फूट निकलेगा। भगवान हर जगह व्याप्त है। आवश्यकता प्रेम की है, आवश्यकता भाव की है। निवेदन आपसे करूं, सभी लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आवाज क्यों दब रही भाई? सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृपा करो इन पर भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निवेदन में आपसे कर रहा था, ये कथा जो होती ना वो तेल धारावत होती है। तेल की धारा अगर एक बन गई तो फिर बनेगी, अगर टूट गई तो फिर उस धार में लाने में बड़ी समस्या होती है। इस तकलीफ को हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन भगवान से हम लोग प्रार्थना करें। एक बार नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करो। हरे राम 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 सीता राम राम निवेदन में आपसे कर रहा था कि भगवान शिव ने कहा कि भगवान हर जगह व्याप्त है, इसलिए सभी लोग भगवान की प्रार्थना करो। एक बात आपसे बताऊं, एक बार बिंदु गोस्वामी से किसी ने पूछा कि बाबा आपने भगवान का दर्शन किया है, आपको भगवान ने दर्शन दिया है? कहा दिया है। अच्छा भगवान ने दर्शन दिया है तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, हमको भी उनका पता बता दो आप। तो बिंदु गोस्वामी ने कहा सही मिलना चाहते हो? कहा मिलना चाहते हैं। तो बिंदु गोस्वामी बता रहे पता, कह रहे नहीं अंतर में नहीं बाहर में और नहीं आम में है नहीं खास में है, नहीं योग में है ना ही भोग में है और न विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं वेद विधान के ज्ञान में है और नहीं संजम बिंदु उपास में है,
और न पाताल में है न आकाश में है, लेकिन यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है तो भगवान पास में ही है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सभी लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आकाशवाणी होती है। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। देवताओं घबराओ मत, तुम लोगों के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आऊंगा। मेरा अवतार श्रीअवध धाम में होगा, अपने अंशों के साथ में आऊंगा। इतना सुनना था कि सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और वहां से जब जाने लगते तो ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, भैया कहां जा रहे हो? आप भगवान ने आश्वासन दे दिया तो फिर हम लोगों का क्या काम है? आश्वासन दे दिया, बस हो गया। अरे तुम लोग भी कुछ करोगे, बस अब भगवान ही करेंगे। अच्छा हम लोग क्या करें? का बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवा हो जाए। भगवान नर बन करके आ रहे, तुम लोग बानर बन करके ठाकुर जी की सेवा में सन्नत हो जाना, पृथ्वी लोग पड़ जाओ। अब तो हर तरफ अवतार होने लगा लोगों का, तमाम देवताओं का अवतार हो रहा है। ब्रह्मा जी जामोद जी बन गए, भगवान शिव श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आ गए। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य के अंश से तमाम लोगों का अवतार हो रहा है। आइए हम लोग उस स्थल पर चले जहां पर ठाकुर जी आने वाले हैं, श्री अवध धाम में। बोले श्री अयोध्यानाथ की जय, अयोध्या धाम की जय। अयोध्या धाम की अपनी महिमा है। अयोध्या नाम कितना प्यारा है, न अयोध्या इति अयोध्या। जहां पर कोई युद्ध नहीं होता है उसको अयोध्या कहते हैं। और युद्ध हो भी तो कैसे हो? जहां राम जी और लक्ष्मण जी भरत जी जैसे भाई हो, वहां पर युद्ध हो सकता है।